हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जब थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं तो बहुत सारी उम्मीदें इनको थी। इनको ये लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये ग्रो कर पाएंगे, थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, थर्ड पार्टी के साथ इनको अबंडेंस मिलेगी और हैप्पी लाइफ ये उनके साथ जी पाएंगे। और इनको ये भी लगा था गाइस कि थर्ड पार्टी इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे। और उस समय हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ आपके पर्सन के लिए किया भी था, जिससे आपके पर्सन की सोच भी बदल गई कि वो यही समझ गए कि थर्ड पार्टी हमेशा ही ऐसी रहेगी, सपोर्टिव रहेगी और ये वही है कि उसके साथ हैप्पी लाइफ इनकी रहेगी। तो उस समय वो भी ऐसा है कि अपना काम बनाने के लिए उसने भी इनको बहुत कुछ करके दिखाया, इनका भरोसा जीतने के लिए। और इनको ये लगने लगा गाइस कि उनको सही डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ना है तो थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ आपके पर्सन भी ऐसा ही दिखावा करने लगेगा इस थर्ड पार्टी को कि ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके बिना इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ये भी करने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी फ़ायदा थर्ड पार्टी से तो नज़र आ ही रहा था। इनको यही था कि उसके साथ रहकर ही ये ग्रो कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हमेशा उनका साथ देगी। वो अगर इनकी लाइफ में रहेगी तो ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो लालच यहाँ पैसों का है और हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी इनको पैसे वगैरह का फ़ायदा मिल रहा था, इसलिए भी ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इनको ये उनको भी वही दिखा रहे थे कि इनका साथ, थर्ड पार्टी का साथ इनके लिए ज़रूरी है। और थर्ड पार्टी भी इनके लिए बहुत कुछ कर रही थी किसी तरह से इनको अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को यही जताया गाइस कि वो उनसे उतना ही प्यार करती है जितना वो उनसे प्यार करते हैं। और आपके पर्सन ने भी यही दिखाने की कोशिश की कि वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना थर्ड पार्टी उनसे प्यार करती है ये भी उसका उतना ही ख्याल रखते हैं, उससे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऐसा सब हुआ है और थर्ड पार्टी को ही अपनी प्रायोरिटी बनाया आपके पर्सन ने। आपके पर्सन की प्रायोरिटी एक समय पर थर्ड पार्टी ही रही, क्योंकि वही था कि वहाँ फ़ायदा इनको नज़र आ रहा था और ये उन्हीं की चापलूसी में, उन्हीं के आगे पीछे घूमना इनका चलता रहा। क्योंकि बस इनके दिमाग में एक ही बात थी कि थर्ड पार्टी साथ है तो सब कुछ हासिल हो सकता है। तो यहाँ दो तरह की स्थिति है गाइस। कुछ के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे पैसों के लिए भागी है और कुछ के यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसी है, यहाँ पर कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के पीछे अपने फ़ायदे के लिए भागे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन के साथ क्या है और आपके जो रिश्ते की जो थर्ड पार्टी उसका क्या है, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर दो तरह की स्थिति है। अब यहाँ पर ये भी है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ ये अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए, उनकी वजह से आपका साथ छोड़ भी दिया, क्योंकि फ़ायदा ये उस समय देख रहे थे और इनको फ़ायदा नज़र आ रहा था उस थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये उसकी तरफ बढ़े हैं आपका साथ छोड़कर, और नहीं तो फिर वही है कि पैसों का लालच रहा होगा। अब जिस भी वजह से ये दोनों साथ आए गाइस, लेकिन जो भी ये लोग सोचे थे, चाहे थर्ड पार्टी अपना फ़ायदा देखी हो चाहे आपके पर्सन अपना फ़ायदा देखे हो, ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ें चली नहीं हैं। अब इनके बीच जो कुछ भी ठीक नहीं है वो इसलिए है कि किसी तरह का डिसीजन लेना है जो कि लेना मुश्किल हो रहा है। चाहे वो आपके पर्सन की बात हो चाहे थर्ड पार्टी की बात हो, कोई निर्णय इनको लेना है, कोई फैसला इनको करना है, लेकिन उस फैसले को लेने में इनको परेशानी आ रही है। और यहाँ हो सकता है गाइस कि ये लोगों को शादी का कोई फ़ैसला लेना है या फ्यूचर की कोई प्लानिंग करनी है, ये भी हो सकता है जो ये नहीं कर पा रहे हैं, उसमें परेशानी आ रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी मैरिड नहीं है तो यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह मांगा जा रहा है, या फिर वही है कि कमिटमेंट वगैरह का भी इशू है। और या फिर वही है कि अगर ये मैरिड भी हैं तो भी रिश्ते को आगे ले जाना है, तो यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पर उसी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो दूसरा इंसान है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन है, जो भी निर्णय नहीं ले पा रहा है, उसके जो सामने वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन अगर फैसला नहीं सुना रहे हैं तो थर्ड पार्टी झगड़ा कर रही है, वो चाह रही है कि निर्णय लें या कमिटमेंट वगैरह अगर अभी नहीं दिया है तो दे दें। उसके लिए भी हो सकता है यहाँ लड़ाई झगड़े इनके हो रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्ते में परेशानी उस फैसले को लेकर ही हो रही है जो कोई एक इंसान ले नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर अगर कमिटमेंट को लेकर झगड़ा है गाइस, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है या तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान भी है थर्ड पार्टी के अलावा,
और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और इंसान है आपके पर्सन के अलावा, ये रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, वो जो कमिटमेंट वगैरह के लिए जो निर्णय लेना है, कमिटमेंट देना है, वो नहीं हो पा रहा है दोनों में से किसी एक से। और यहाँ पर अगर ये दोनों मैरिड हैं तो भी यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में या तो कोई और इंसान है आपके पर्सन के अलावा, या फिर आपके पर्सन के साथ ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के अलावा इनके साथ कोई और भी है, जिसकी वजह से क्या है, रिश्ते में परेशानी आ रही है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है ये अपने परिवार की ज़्यादा सुनते हैं, और अगर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ हैं तो वहाँ पर इनका अब पहले की तरह वो नहीं है रुतबा, या पहले की तरह इनकी जगह अब नहीं है कि पहले थर्ड पार्टी की बात सुनते, परिवार को की बात को नहीं सुनते थे, उनकी बातों को इग्नोर भी कर देते। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी परेशानी में पड़ गई है, क्योंकि आपके पर्सन उसके हिसाब से नहीं चल रहे, या तो फिर वो नए कोई इंसान इनकी लाइफ में आया है, कोई रोमांटिक पार्टनर, उसकी सुन रहे हैं और उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या फिर अपने परिवार की तरफ पूरी तरह से हो गए हैं और थर्ड पार्टी को अकेलापन महसूस होने लगा कि ये पहले की तरह उसका ख्याल नहीं रख रहे, उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख रहे। तो यहाँ पर ये सब की वजह से लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। और अगर शादी इनकी नहीं हुई है तो कमिटमेंट को लेकर लड़ाई झगड़े हैं। और यहाँ हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने बहुत सारे वादे इस थर्ड पार्टी से कर तो दिए, और उसको एक भी वादे को अभी तक ये पूरा नहीं किए हैं। इसकी वजह से भी थर्ड पार्टी नाराज़ है और लड़ाई झगड़े करती है। और कहीं कहीं पर यह है कि थर्ड पार्टी ने वादे किए, वो अपने वादे निभाए नहीं, उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। और यहाँ इस रिश्ते में गाइस आपके पर्सन जो हैं वो लॉयल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं कहीं पर थर्ड पार्टी का भी यही हाल है। और जहाँ पर थर्ड पार्टी सही है, आपके पर्सन लॉयल नहीं है, तो वहाँ थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी है। अब वो भी इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और इन दोनों के बीच जो इक्वल गिव एंड टेक और इमोशनल स्पेस था, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जहाँ पर आपके पर्सन सही हैं पर थर्ड पार्टी सही नहीं है, वहाँ पर ऐसा है कि अब आपके पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं। और यहाँ पर ये भी है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं अब आपके पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ रहकर जो दुख ये झेल रहे हैं, जो तकलीफ़ ये झेल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल भी हो गए हैं। तो अब इनके रिश्ते में ऐसा है गाइस कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, चाहे वहाँ थर्ड पार्टी गलत हो, चाहे आपके पर्सन गलत हो, लेकिन इनके रिश्ते की समस्या बनी हुई है। दोनों ही स्थिति में वही है कि इनके रिश्ते में अब प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसको ये लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये समस्या तो अभी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और किसी तरह से ये दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा आने वाले टाइम में दिखाई देता है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कुछ के जो पर्सन है वो तो अभी भी अपनी मौज मस्ती में है, और जो पहले उनका रवैया रहा है, फ्लर्टिशियस जो उनकी एनर्जी रही है, अभी भी वो वैसे ही है, मनचले किस्म के। तो वो तो अभी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे ऐसा दिखाई नहीं देता, या अभी पूरी तरह से उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। हाँ, वो आपको याद तो करते हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन अपनी मौज मस्ती में है ना, उनका ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं है। और कुछ के जो पर्सन है वो आपके लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं, जो थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो आने वाले टाइम में देखिए, अभी वहाँ जो भी चल रहा हो, या हर किसी के पर्सन यहाँ आने वाले टाइम में आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता पूरी तरह से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप खुद पर काम करेंगे। आपको खुद परिवर्तन देखने को मिलेगा जब आप लेट गो कर देंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।